नमस्कार दोस्तों आज की क्लास की जो टाइप है वो है अनुपात पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रश्न पे जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लसागु 15 है तो दोनों संख्याओं का लसागु फाइंड आउट करना। दोस्तों एक आगे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। दोस्तों ये संख्या कितनी है 3x, ये संख्या कितनी है 4x। अब दोस्तों आगे इनका मैथ है, दोस्तों इनका मैथ है। अगर दोस्तों इन दोनों का मैथ है फाइंड आउट, दोस्तों 3x और 4x का मैथ है कितना होता है x। दोस्तों कितना होता है x। तो दोस्तों यहाँ x का मान कितना गिवन कर रखा है 15। दोस्तों यहाँ x का मान अगर 15 है तो 3x और 4x, तो दोस्तों पहली संख्या कितनी हो गई 3x यानी कि 3 गुणा 15 दोस्तों कितनी 45। दोस्तों सेकंड संख्या है 4x, दोस्तों x का मान कितना है 15, तो दोस्तों ये कितना हो गया 15 चौका है 60। अब दोस्तों इन दोनों का लसागु, दोस्तों आप लोग बिल्कुल कर सकते हो कि इन दोनों का लसागु कितना होगा 45 और 60 का। दोस्तों एक आगे दोनों संख्याओं का लसागु कितना होगा, तो दोस्तों एक संख्या कितनी है अपने पास में 45 है, एक संख्या कितनी है 60 है। दोस्तों 45 और 60 का लसागु कितना आ गया 180। तो दोस्तों ये तो था इनका थोड़ा बेसिक। अब दोस्तों अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लसागु 15 है, दोस्तों संख्या कितनी है 3:4। दोस्तों लसागु का मतलब है इनके साथ में एक संख्या, जो अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि दोस्तों इनके साथ में क्या आता है 15। दोस्तों लसागु का मतलब है 15, तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई 45 और ये संख्या कितनी हो गई 60। अब दोस्तों 45 और 60 का आप लोगों को LCM फाइंड आउट करना है, जो कितना होगा दोस्तों 180। तो दोस्तों ये कितना होता है 180। दोस्तों जहां भी लसागु है अगर 15 है तो दोस्तों यानी कि इनका जो ये अनुपात है, अनुपात के साथ में जो संख्या यहाँ से गुणनखंड के रूप में जो संख्या आती है दोस्तों वो कितनी है 15। तो दोस्तों ये 3 भी 15 गुणा पर कितना 45, 4 भी 15 गुणा पर कितना 60। तो दोस्तों इनका लसागु या फिर LCM कितना हो गया 180। दोस्तों इसी टाइप से जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों कितना है 4:5, दोस्तों उनका गुणनफल 51:20। तो दोस्तों दो संख्या अपने पास में 4:5 में है, दोस्तों ये कितनी हो गई 4x, ये कितनी हो गई 5x। दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा कि दोनों का गुणनफल कितना है 51:20। तो दोस्तों ये कितना हो गया 20x² इक्वल कितना हो गया 51:20। दोस्तों x² इक्वल कितना होगा 51:20। तो दोस्तों ये कितना आ गया 256। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है कि 4:5 है। दोस्तों एक संख्या वो मानता हूँ 4x, दूसरी संख्या कितनी है 5x। तो दोस्तों दोनों का जो गुणनफल है वो कितना गिवन कर रखा है 51:20। दोस्तों ये कितना हो गया 20x² इक्वल 51:20 है, तो x² इक्वल कितना होगा 256। दोस्तों तो x बराबर कितना होगा 16। तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई 64। दोस्तों अगर पहली संख्या अब कितनी होगी, दोस्तों पहली संख्या थी 4x, तो 4 गुना 16। और दोस्तों सेकंड संख्या कितनी है 5x, तो दोस्तों ये कितना हो गया 5 गुना 16। तो दोस्तों इनका जो लसागु होगा वो कितना होगा दोस्तों 16 ही होगा। दोस्तों इनका जो लसागु है वो कितना होगा 16। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 60। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात। दोस्तों दो नंबर हैं, उनका जो रेशियो है 2:3 है। तो दोस्तों सबसे पहले दो संख्या है 2:3। दोस्तों ये संख्या कितनी 2x, दोस्तों ये संख्या कितनी 3x। अब दोस्तों 2x व 3x का इन दोनों का अगर लसागु है दोस्तों अगर फाइंड आउट करता हूं तो दोस्तों 2x और 3x का जो लसागु होगा दोस्तों वो कितना होगा 6x। दोस्तों कितना हो गया 6x। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x का मान कितना गिवन कर रखा है 72। तो दोस्तों x का मान कितना होगा 72 डिवाइड 6। तो x इक्वल कितना हो गया दोस्तों 12।
तो दोस्तों पहली संख्या कितनी होगी 2x यानी कि 2 इंटू 12। दोस्तों सेकंड संख्या दोस्तों 3x है 3 इंटू 12। तो दोस्तों यहाँ मैसअप है। दोस्तों मैंने कहा था मैसअप में क्या होता है जो कॉमन होता है वो। तो दोस्तों इनका मैसअप है कितना होगा 12। दोस्तों छोटी सी टाइप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों यहाँ मैसअप है वो कितना होगा 12। दोस्तों दो संख्याएं थी 2:3, एक संख्या को 2x एक संख्या 3x। दोस्तों 2x व 3x का जो मैसअप है वो कितना आ गया 6x। दोस्तों 6x का मान कितना गिवन कर रखा है 72। दोस्तों x का मान कितना आ गया 12। तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई 24 और दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई 36। दोस्तों 24 और 36 का जो मैसअप है वो कितना होगा 12। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों दो पूर्ण संख्याएं हैं। दोस्तों यदि दो पूर्ण संख्याओं का जो अनुपात है x अनुपात y है और z उनका HCF। दोस्तों z क्या है HCF। तो इन दो संख्याओं का LCM कितना होगा। दोस्तों ये अपने ऑप्शन। दोस्तों संख्या x है ये दोस्तों y है। दोस्तों HCF है HCF यानी कि इनके साथ अगर HCF हो तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई x और यहाँ मल्टीप्लाई ये z। तो दोस्तों ये कितना हो गया xz और ये कितना हो गया yz। अब दोस्तों xz और yz इनका जो LCM होगा दोस्तों वो कितना होगा x y और z। तो दोस्तों आंसर कितना होगा अपना x y z। दोस्तों सेम अपना क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 3:4 में है दोस्तों इनका मैसअप है कितना है 5। तो दोस्तों एलसीएम कितना होगा। दोस्तों जस्ट जो पहला क्वेश्चन था कि एक्स वाई था और फिर दोस्तों इनका मैसअप है कितना था जेड। तो दोस्तों वो ही एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो दोस्तों यहाँ क्या क्या था जेड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ जेड से मल्टीप्लाई और यहाँ जेड से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये कितना हुआ एक्स जेड और ये कितना हुआ वाई जेड। फिर दोस्तों इनका जो क्या फाइंड आउट करना था एलसीएम। तो दोस्तों वो कितना होता है एक्स वाई जेड। दोस्तों सेम अपना क्वेश्चन है एक्स वाई की जगह कितना है 3:4। दोस्तों इनका मैसअप है कितना है 5। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई यहाँ 5 से। दोस्तों ये कितना हुआ 15, ये कितना 20। अब दोस्तों 15 और 20 का आप लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों 15 और 20 का कितना होगा 60। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 60। दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी वो होगी मिसलेनियस यानी कि विविध। दोस्तों जो विविध में जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वो अगर किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। दोस्तों उस बड़े से बड़े बर्तन, दोस्तों बड़े से बड़े बर्तन में बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। दोस्तों यहाँ क्या करना होता है 75 व 45 का HCF। तो दोस्तों 75 और 45 का जो HCF होगा वो कितना होगा 15। दोस्तों कितना HCF आया 15। तो दोस्तों वो टंकी की जो माप होगी वो 15 लीटर की। तो दोस्तों फर्स्ट अपना क्वेश्चन तो ये कि टंकी का माप। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितनी टंकी भरेगी या दोस्तों टंकियों की संख्या। दोस्तों टंकियों की संख्या दोस्तों यहाँ 75 लीटर दूध है, एक टंकी का माप कितना है 15। तो दोस्तों 5 टंकियां तो यहाँ। फिर दोस्तों सेकंड टंकी में कितना है 45 और दोस्तों बड़ी से बड़ी टंकी का माप कितना है 15। तो दोस्तों ये कितना हो गया 15 3 45। तो दोस्तों 3 टंकी ये हो गई। तो दोस्तों इस पूरे दूध को 75 और 45 लीटर दूध को अगर उस बड़ी से बड़ी टंकी के माप में अगर डालना है तो कुल टंकियों की संख्या दोस्तों कितनी होगी 5 टंकी दोस्तों ये 3 टंकी ये। तो दोस्तों टोटल टंकियां कितनी हो गई 8। दोस्तों टोटल टंकियों की संख्या कितनी होगी 8। यानी कि दोस्तों 8 टंकियों में और 15 एक टंकी कितने लीटर की है
15 लीटर की है तो दोस्तों 75 लीटर और 45 लीटर जो दूध है वो पूरा समा सकेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दो क्वेश्चन अपने पुटअप होते हैं। सबसे पहले कि टंकी का माप, बड़ी से बड़ी टंकी का माप। तो दोस्तों बड़े से बड़े आ गए तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। 75 और 45 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 15 लीटर। फिर दोस्तों वो टंकियों की संख्या पूछता है कि कितनी टंकी भरेगी या टंकियों की संख्या दोस्तों। तो दोस्तों 75 लीटर दूध और एक टंकी का माप कितना है, 15। तो दोस्तों यहाँ कितनी टंकियाँ, 5 टंकियाँ तो यहाँ लगेगी दोस्तों। वो ही 45 लीटर दूध है। और दोस्तों एक टंकी का, बड़ी से बड़ी टंकी का माप कितना है, 15। तो दोस्तों यहाँ टंकियाँ कितनी भरेगी, 3। तो दोस्तों 5 टंकी और 3 टंकी, तो टोटल कितनी टंकी हो गई, 8। लेकिन दोस्तों यहाँ टंकियों की संख्या 8 है, लेकिन यहाँ सिर्फ माप पूछा है, बड़ी से बड़ी टंकी का माप कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ 15 लीटर। तो आंसर कितना आ गया अपना, 15 लीटर। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो टंकियों की धारिता दोस्तों क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर। दोस्तों ये तो 56 लीटर 56 है और ये 120 दोस्तों ये लीटर में है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन है घन सेंटीमीटर में, लेकिन दोस्तों यहाँ बड़े से बड़ा, दोस्तों बड़े से बड़ा यानी कि HCF। दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो HCF फाइंड आउट करना होगा। लेकिन दोस्तों घन सेंटीमीटर, तो दोस्तों ध्यान रखना 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। दोस्तों ये अपने को नोट डाउन करना है कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों 120 लीटर में कितना होगा, 120 इंटू 1000। तो दोस्तों ये कितना हो गया, फिर दोस्तों 56 लीटर। दोस्तों 56 लीटर इक्वल कितना होगा, 56 इंटू 1000। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 56,000। दोस्तों ये यहाँ लगे घन सेंटीमीटर। दोस्तों कितना होगा ये, घन सेंटीमीटर। और दोस्तों ये भी कितना हो गया, घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इन दोनों का HCF 1,20,000 व 56,000 का जो HCF होगा वो ही अपना क्या होगा दोस्तों, आंसर। तो दोस्तों इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 8,000। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 8,000 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अपनी क्लास में जो HCF फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को मेथड बताया था। तो दोस्तों 1,20,000 व 56,000 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 8,000। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 8,000 घन सेंटीमीटर। फिर दोस्तों अपने को नोट डाउन करना है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। दोस्तों 120 में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। दोस्तों 56 लीटर में कितना होगा, 1000 से। तो दोस्तों ये कितना हुआ, 1,20,000। दोस्तों ये कितना हुआ, 56,000। दोस्तों बड़े से बड़ा, दोस्तों बड़े से बड़ा, तो दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो दोस्तों इन दोनों का HCF कितना होगा, 8,000। तो दोस्तों ऑप्शन होगा 8,000 घन सेंटीमीटर। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 25-27 लीटर, 16-53 लीटर, 22-61 लीटर दूध है, बड़े से बड़ा। दोस्तों यहाँ भी क्या लिखा है, बड़े से बड़ा। तो दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब दोस्तों 25-27 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर डिवाइड करता हूँ 7 से, तो दोस्तों अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 361। दोस्तों यहाँ 19। तो दोस्तों ये कितना, फिर दोस्तों अपना है 16-53। दोस्तों 16-53 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों 3 से डिवाइड करने पर ये कितना आ गया, 551। दोस्तों 19 से डिवाइड करने पर कितना आ गया, 29। दोस्तों 29 से डिवाइड करने पर कितना आ गया। फिर दोस्तों अपने पास में है 2261। दोस्तों 2261 को 7 से डिवाइड किया तो दोस्तों ये कितना आ गया, 323। दोस्तों 323 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना आ गया, 19। और दोस्तों 19 को डिवाइड करता हूँ कितने से, 1 से। तो दोस्तों यहाँ सभी में कॉमन क्या है, 19, 19 और 19। दोस्तों इनका जो HCF होगा वो कितना आ गया, 19 लीटर। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 19 लीटर। तो दोस्तों इनका भी क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो दोस्तों लेकिन जो अपना आंसर होगा वो कितना आ गया, 19 लीटर। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर दोस्तों 403 लीटर दोस्तों डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना दोस्तों कितना है 403 लीटर 465 लीटर 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए। तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ डिब्बों की संख्या फाइंड आउट करनी है। दोस्तों डिब्बों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले दोस्तों 403 465 और दोस्तों 496 दोस्तों इनका क्या फाइंड आउट करना है HCF। तो दोस्तों इनका जो HCF होगा दोस्तों वो कितना आ गया 31। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इनका HCF आप लोग गुणनखंड विधि से दोस्तों किन से गुणनखंड विधि या भाग विधि जो दोस्तों आप लोग सीख चुके हो। तो दोस्तों 403 465 और 496 का जो HCF होगा वो कितना होगा 31। दोस्तों या तो आप लोग गुणनखंड विधि से कर सकते हो या फिर भाग विधि से। दोस्तों गुणनखंड विधि भी मैंने आप लोगों को सिखाई है और भाग विधि भी। अब दोस्तों बड़े से बड़े माप का जो डिब्बा है दोस्तों बड़े से बड़े माप का जो डिब्बा है उसका अगर क्षमता पूछे तो दोस्तों वो कितना हो गया 31 लीटर का हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ डिब्बों की संख्या पूछी है। अब दोस्तों 403 लीटर पेट्रोल है और दोस्तों एक बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता कितनी है 31। दोस्तों 403 को अगर 31 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों ये कितना आ गया 13 डिब्बे। तो दोस्तों यहां से दोस्तों 13 डिब्बे तो पेट्रोल के। फिर दोस्तों अपने पास में है 465 दोस्तों 465 लीटर क्या है मोबिल ऑयल या फिर डीजल के दोस्तों डीजल 465 लीटर है और दोस्तों एक डिब्बे की माप 31 लीटर है। तो दोस्तों अगर 31 से डिवाइड करता हूं 465 को अगर दोस्तों 31 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों यहां से कितने डिब्बे बनेंगे 15 डिब्बे। फिर दोस्तों अपने पास में मोबिल ऑयल 496 लीटर है। दोस्तों कितना है 496 लीटर। दोस्तों 496 लीटर को अगर 31 लीटर के डिब्बे में मोबिल ऑयल को 31 लीटर के डिब्बे में डालते हैं तो दोस्तों कितने डिब्बे यहाँ यूज होंगे। तो दोस्तों यहाँ डिवाइड करने के बाद में जो इनकी संख्या होगी वो दोस्तों कितने आ गई 16 डिब्बे। तो दोस्तों टोटल डिब्बे कितने हो गए 13 15 और 16। दोस्तों इनका ऐड करने के बाद में 13 15 और 16 तो दोस्तों 6 5 11 तो दोस्तों कितने डिब्बे होंगे 44। तो दोस्तों अपना आंसर कितना हो गया 44 डिब्बे। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 78 104 117 और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई दोस्तों यहाँ है अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। दोस्तों यहाँ भी क्या फाइंड आउट करना है संख्या। दोस्तों सबसे पहले वो ये 78 ये 117 और 169 दोस्तों इनका क्या HCF। तो दोस्तों इनका जो HCF होगा वो कितना आ गया 13। अब दोस्तों 78 सेंटीमीटर को 13 सेंटीमीटर में काटने पर दोस्तों 6 तो दोस्तों यहाँ से। फिर दोस्तों अपने पास में 104 सेंटीमीटर की छड़ है। एक छड़ की जो लंबाई है वो 13 है तो 13 8 कितना हो गया 104। दोस्तों 8 छड़ यहाँ से कटेंगे। फिर दोस्तों अपने पास में है 117 और दोस्तों ये कितना 13 तो दोस्तों 13 में 117 तो दोस्तों 9 छड़ यहाँ से कटेंगे। और फिर दोस्तों अपने पास में है 169 दोस्तों 13 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 169 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ है और एक छड़ को 13 सेंटीमीटर लंबाई की काटनी है। तो दोस्तों यहाँ से कितनी छड़ कटेंगे 13 छड़। तो दोस्तों 6 + 8 + 9 + में 13
तो दोस्तों इनका टोटल योग कितना हो गया 8 दोस्तों टोटल योग कितना हो गया 36 छड़े। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 36। दोस्तों ट्यूशन की लैंग्वेज क्या है कि सबसे पहले हम अपने को अधिकतम लंबाई, तो दोस्तों इनका HCF, दोस्तों HCF कितना आ गया 13। अब दोस्तों अपने पास में 78 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ है और दोस्तों इस छड़ के टुकड़े अपने को 13 सेंटीमीटर की छड़े। दोस्तों 78 सेंटीमीटर में से अगर 13 सेंटीमीटर की छड़े काटूं तो दोस्तों कितनी छड़े बनेंगी 6। दोस्तों 104 सेंटीमीटर लंबी अपने पास में एक छड़ है और उस छड़ को अगर 13 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ में अगर काटना है तो दोस्तों यहाँ से कितनी छड़े बनेंगी 8। फिर दोस्तों अपने पास में 117 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ है। अगर दोस्तों इस छड़ को 13 सेंटीमीटर की लंबाई की छड़े में काटे तो दोस्तों 9 छड़े यहाँ से, और दोस्तों 169 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 13 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ों में अगर टुकड़े करने तो दोस्तों 13 छड़े यहाँ से। दोस्तों टोटल छड़े कितनी हो गई 36। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 36।